दिस इज़ द पार्ट 2। तो अगली ही सुबह हम दादी को देखने गए। तो मम्मी को कुछ डॉक्टर्स ने दवाई लानी बोली थी, तो मम्मी फार्मेसी जाके दवाई लेके आई। तब तक देखते हैं कि दादी को ये न्यू मशीन लगा था। ये मशीन था कि बार बार इंजेक्शन ना लगाना पड़े और डायरेक्ट ये बॉडी में चला जाए, इसलिए ये मशीन लगाया गया था। और दादी फ़िलहाल ठीक थी। उसके बाद ये मम्मी थी, फूफू थे, काका थे, सब बैठ के दादी को देख रहे थे। फिर सडनली डॉक्टर ने कहा कि दादी को खून की कमी है, तो डोनर चाहिए। तो कोई डोनर मिल नहीं रहा था। तो फिर मेरे मौसा जी, पूजा सनी के हस्बैंड, जो वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ, उनसे बोला तो वो तुरंत मान गए और वो तुरंत ही उन्होंने कहा कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा। और इन्होंने इस चीज़ के लिए कोई भी पैसा वैसा नहीं लिया। थैंक यू फॉर दैट। एंड हमारे मौसा जी ने काफ़ी बार लोगों को ब्लड डोनेट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वी सल्यूट टू देम। उसके बाद दादी को ये ब्लड चढ़ा, तो ये ब्लड को ढक दिया गया ताकि दादी डरे ना। फिर भी दादी जब से ब्लड चला रहे थे तो ठीक ही थी, अच्छे से बात कर रही थी। ये हमारी फूफू है, छोटी फूफू, जो इतने दिन उनके साथ बैठी थी। फिर मम्मी पापा उनको लेने गए थे। हमारे सब लोग जहाँ पर मतलब ब्लड डोनेट होता है ना, वहाँ पर गए थे। वहाँ से ब्लड लेके आए। ब्लड लेके फिर पापा हमारे उनके साथ ही गए थे। तो फिलहाल तो दादी ठीक ही लग रही थी। पापा थोड़ा सर वर दबाए दादी को, ताकि उनको, क्योंकि उनको सर बहुत दर्द हो रहा था, बिकॉज नया नया ब्लड चढ़ा था, तो ऑब्वियसली सर वर दर्द हो गई। लेकिन सडनली दादी की बीपी प्रेशर हाई हो गई, तो ब्लड फिर से हटा देना पड़ा। बाद में सब लोग बैठ रहे थे कि जब तक दादी को ब्लड चढ़ा सब देख रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग चले गए तो मम्मी ही रात भर बैठी रही वहाँ पर। कम से कम रात के 12 बज गए। दादी को ब्लड चलते नींद भी आ गई, तो मम्मी उनके साथ बैठी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ब्लड जब किसी इंसान को चलता है तो उनके साथ ही रहना पड़ता है, बिकॉज ब्लड चढ़ना भी इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग, काफ़ी सीरियस चीज़ है। तो इसीलिए मम्मी रात भर उनके साथ बैठी। लगभग 12:30 हो गया था। ये दादाजी भी सो गए थे, बिकॉज ये भी थोड़े एजड हो गए, तो थक गए हैं। तो ये हमारी मम्मी है, जिन्होंने हमारा इस व्लॉग को पूरा कंटिन्यू किया। मैं गई नहीं थी। उसके बाद दादी को अचानक पैर में बहुत दर्द हो गया, तो दादी ने कहा मम्मी को दबाने के लिए, तो मम्मी ये पैर वैर दबा रही थी। शायद नए नए ब्लड जाने की वजह से उनके थोड़े बॉडी में दर्द वर्द होने लगा, तो मम्मी ये पैर दबा रही थी, जैसे कि आपको देख ही सकते हैं। तो ये व्लॉग भी हमारी मम्मी की वजह से कंटिन्यू हुआ है, नहीं तो कंटिन्यू नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने बना दिया था। वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं घर पे ही रही थी। तो उसके बाद ब्लड चलते चलते दादी को बहुत जगह बॉडी में खुजली होने लग गई, बिकॉज बॉडी में जब नया ब्लड जाता है तो खुजली होने लग जाती है। तो मम्मी वही दादी को थोड़ा बहुत ऐसे खुजली वुजली करी थी, इसलिए मम्मी दादी के साथ रह गई, क्योंकि ऐसा होता है नया नया जब ब्लड चढ़ता है ना, तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। लेकिन अचानक देखा गया कि दादी के हाथ से ना अचानक ब्लड निकलने लग गया, लीक होने लग गया, कैंडोलिन लीक हो गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, नर्स को बुलाया गया। नर्स लोग आए, उन्होंने फिर से कैंडोलिन चेंज किया, फिर से नया सिरिंज डाला, एंड देन फिर से ब्लड चढ़ाया गया। तो यही सारी प्रॉब्लम होने की वजह से मम्मी ने कहा था कि मैं रात भर रह जाऊँगी। तो वो रात भर थी उनके साथ। तो उसके बाद रात को भी कुछ कुछ मेडिसिन्स, ये सलाइन, ये कुछ कुछ ड्रिंक्स विंक्स मंगाया था, और दादी को कंटिन्यू ही ब्लड चढ़ रहा था, क्योंकि ब्लड काफ़ी स्लो दे रहे थे। एंड उनको बीच में तो उनको वॉशरूम जाना ही मना था, तो उनके लिए डायपर भी लाया गया, एंड डायपर पहना हुआ था उन्होंने, ये सारा चीज़ था। तो मम्मी देख रही थी बीच में जाके कि कैसे कब ख़त्म हो रहा है, दादी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ठंड तो नहीं लग रही। बाबा जाके सॉल उनको उड़ा रही है, देख रही है। उसके बाद ये मेरे पापा, जो कि काफ़ी टायर्ड थे, बिकॉज़ ये भी इतना 8 घंटा ड्यूटी करके डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचे, तो ये भी थक गए थे। एंड दादाजी को तो आप देख ही रहे हो, वो तो सो ही गए थे। उसके बाद दादी भी हमारी सो रही थी। ये सारे उनके दवाइयाँ हैं। उसके बाद ब्लड चढ़ते रहते, ब्लड चढ़ने के आधे घंटे बाद ही दादी एकदम मतलब ऐसा बोलने लगी कि मतलब दादी पूरा एनर्जी में आ गई है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। फिर पापा थोड़ा दादी के सर पे बाम वाम लगा रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत सर वर भी दर्द हो रहा था। तो बाम लगाया, नाक में विक्स लगा दिया, लेकिन ब्लड अभी थोड़ा सा बाकी है, ख़त्म होने ही वाला है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। एक्चुअली मम्मी को मेरा इन सब के बारे में इतना नॉलेज इसीलिए है, क्योंकि नानी को देखा, दादाजी को देखा, मतलब नानी को देखा, दादाजी को भी देखा, नाना को भी देखा, और हाल ही में उनकी मम्मी भी गुज़र गई। तो काफ़ी साल, हम 2 साल तो नानी की वजह से हॉस्पिटल में रहे। नाना की वजह से कम 5 साल हम हॉस्पिटल में रहे। इनफैक्ट दादा की वजह से भी हम 1 साल हॉस्पिटल में रहे। तो मम्मी ने ही सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट किया। तो इसलिए मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पता है। कति राम्रो वो भयो थियो होइन, एमएचमा कति राम्रो कार्ड बनाइदिएको थिएँ मैले होइन। त्यो कार्डको लागि कति चक्कर काटेँ मैले।
पहिली बार हो लिनुहुन्छ र बाबा आराम कुटो टाउको त हाय भन्नु आमा हाय हाय अरे तल सारा टुटा है पूरा टाउको कुटो पछाडि उसके बाद ब्लड ख़त्म होने के बाद दादी ये देखो कैसे बैठ रही है सोफे में। देन रात को मम्मी जब घर आई तो उनको मैंने ये सब पका के दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, दादी के कुछ कपड़े थे जो गंदे थे तो उनको वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह से धो दिया। काफ़ी दिन हॉस्पिटल में वो पहन के बैठी तो मम्मी ने सोचा कि इनको बदल दिया जाए और मम्मी भी सुबह सुबह उठ के मम्मी ने दादी के लिए खाना पैक कर दिया है। ये उनके लिए हरी चटनी, क्योंकि उनको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा तो ये खाने से थोड़ा टेस्ट आएगा। दादी के लिए थोड़ा सा चावल, ये अंडा और फिश फ्राई, ये दादा के लिए भात, ये थोड़े बड़े कंटेनर में भात पैक किया है और ये बीटरूट की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी सी। ये मम्मी दादा के लिए पराठा बना रही है। फिर ये आज के मॉर्निंग का व्लॉग था। तो मम्मी सुबह सुबह गई तो दादी को नेबुलाइजर चल रहा था। ये कुछ मेडिसिन थे जो फार्मेसी से लेके आए। अभी के रिपोर्ट से हमारी दादी ठीक है एंड कल की रिपोर्ट से बाकी कुछ पता चलेगा।